हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काम कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, अब प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 2000 रुपये दिए जाएंगे और ये रुपये विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके लिए आपको 2 ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर खरीदना होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि कक्षागत परिवेश में आकर्षक सुसज्जित एक वातावरण का सृजन करना, खास तौर पे भाषाई जो ज्ञान है, जो क्षमता है, जो दक्षता है, उसके विकास के लिए ये एक अंग्रेजी किट के समान है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, आपको ज्ञात होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के साथ कंधे से कंधा लगा करके संपर्क फाउंडेशन वर्क कर रहा है। संपर्क फाउंडेशन ने खासतौर पे अंग्रेजी माध्यम परिषदीय विद्यालयों के लिए स्पीकर प्रोवाइड कराया है, जिससे इंग्लिश मीडियम में जो नर्सरी राइम्स हैं, जो पोएम्स हैं, उसको सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के माध्यम से 2000 रुपये प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शेयर होंगे, प्रेषित होंगे और उसके माध्यम से उन्हें 2 इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करने हैं। अब किस तरीके का स्पीकर होगा और उसमें ब्लूटूथ किस तरीके से इनबिल्ट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसका मानक क्या होगा, नीचे मैं इसी वीडियो में दोस्तों बातें करूंगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहें। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इस संबंध में पत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं। आखिर हेड टीचर को कौन सी कमेटी बनाना है, कमेटी में कौन पुरुष और कौन महिला सदस्य शामिल होंगे, उसमें विद्यालय प्रबंध समिति का क्या योगदान होगा, आखिरकार कौन कौन से जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी मॉनिटरिंग कमेटी में होंगी जो कि विद्यालयों का इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन में ये देखेंगे कि जो विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ये जो धनराशि शेयर की जा रही है उसके माध्यम से समस्त हेड टीचर के द्वारा ये परचेज हुआ या नहीं। परचेज होने के बाद भी ये देखा जाएगा कि क्या जो ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर है वो मानक के अनुरूप है या नहीं। तो हम पूरा का पूरा इसी वीडियो में दोस्तों कवर करने जा रहे हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं पत्र के आलोक में पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे, इसका जो पत्र संख्या है गुणात्मक विंग अंग्रेजी किट 5322 इसका जो है डिस्पैच नंबर है और दिनांक 8 फरवरी 2021 को ये जारी हो रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रयोगार्थ ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये विषय है। महोदय महोदया, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एलिमेंट्री के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी किट के क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर के क्रय के संबंध में निर्देश निम्नवत है। क्रय प्रक्रिया कैसे होगी? नंबर 1, बात करेंगे विद्यालयों में कक्ष का वातावरण सुधारने, आकर्षक बनाने एवं अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त ब्लूटूथ स्पीकर का क्रय विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के माध्यम से किया जाएगा। दूसरी जो बिंदु है, जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 2 ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, एक ब्लूटूथ स्पीकर के क्रय हेतु रुपया 1000 अर्थात प्रति प्राथमिक विद्यालय कुल धनराशि रुपया 2000 अनुमन्य की जाती है। तत्संबंधी विशिष्टियां निम्नवत हैं। अब जो आप खरीदेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। जो ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर होगा उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ऑडियो शुड बी लाउड इनफ फॉर अ क्लासरूम अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 डेसिबल। जो वो ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर आवाज़ करे
उसमें जो ध्वनि हो 50 से 60 डेसिबल की हो। आखिरकार जो मानव की क्षमता है, जो इंसान की क्षमता है, वो 60 डेसिबल तक वो क्या करता है, ध्वनियों को ग्राह्य करता है। तो 60 डेसिबल तो कम से कम वो आवाज़ पैदा करे। दूसरी बात हो रही है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ओवर एटलीस्ट वन चैनल और मोर शुड बी अवेलेबल। तो वो ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी हो वो एक चैनल या उससे अधिक की होनी चाहिए। कनेक्शन यूजिंग एन ऑक्स कार्ड शुड बी अवेलेबल, उसमें ऑक्स कार्ड का भी ऑप्शन होना चाहिए। फिर शुड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन बैटरी फॉर अबाउट 4 आवर्स इन केस ऑफ पावर शॉर्टेज। अगर पावर नहीं है तो वो कम से कम बिना विद्युत के 4 घंटे तक वो चल सके, यानी एक बार चार्ज करने के बाद 4 घंटे वो आपको सेवा दे सके, ये कंडीशन है। लिथियम आयन बैटरी ऑपरेटेड और लिथियम पॉलीमर ऑपरेटेड बैटरी, बैटरी की विशेषता यहाँ पे कही जा रही है कि लिथियम आयन बैटरी होनी चाहिए, लिथियम पॉलीमर ऑपरेटेड बैटरी होनी चाहिए और रिचार्जेबल बैटरी विद फुल रिचार्ज विद इन 5 आवर्स। तो बैटरी जो हो वो रिचार्जेबल हो और 5 घंटे में वो चार्ज हो जाए। शुड बी ईजिली पोर्टेबल, उसे आप कहीं पर भी उठा करके ले जा सकते हो। तो ये विशेषताएं हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 यूएसबी पोर्ट विद प्लेबैक, प्लेबैक के साथ एक यूएसबी पोर्ट की भी जगह उसमें होनी चाहिए। वारंटी 1 ईयर आर अबव, 1 साल से अधिक उसकी वारंटी पीरियड भी होना चाहिए। इतना तो विशेषता आपको रखना होगा, जो ब्लूटूथ स्पीकर आप खरीदेंगे उसमें इतनी विशेषता होनी चाहिए। आगे ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर के क्रय हेतु निम्नोक्त समिति निर्धारित की जाती है। अब समिति में कौन होगा, हेड टीचर यानी हेड मास्टर क्या होगा, सदस्य सचिव होगा। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होंगे। जो कमेटी बनेगी, विद्यालय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें एसएमसी के अध्यक्ष होंगे, हेड टीचर, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक, सदस्य सचिव होंगे। 2 जागरूक अभिभावक भी उसमें शामिल होंगे, जो कि कहाँ से लिए जाएंगे, विद्यालय प्रबंध समिति से लिए जाएंगे। उसमें एक महिला और एक पुरुष सदस्य का होना अनिवार्य है, जिसका चयन विद्यालय प्रबंध समिति की आम सहमति से किया जाए। ये सदस्य होंगे और उसी विद्यालय में जो भी प्राथमिक विद्यालय होगा वहाँ का वरिष्ठ शिक्षक या सहायक शिक्षक जो है सदस्य होगा। तो 4 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं। क्रय की गई सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन किया जाएगा तथा सुरक्षित रखरखाव एवं शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री का उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं तदनुसार राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। 5वां बिंदु है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि 1 माह के अंदर समस्त प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर क्रय कर लिया जाए। अब शैक्षणिक सामग्री का विकास होना है। बच्चों द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में रोचक एवं बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ गुणवत्तापरक शैक्षणिक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्क्रम में अंग्रेजी विषय से संबंधित आवश्यकता आधारित विभिन्न प्रकार की ऑडियो सामग्री, जिससे विद्यालयों में भाषा का वातावरण निर्मित किया जा सके और बच्चों में बोलने की दक्षता एवं कौशल को सुदृढ़ किया जा सके, से संबंधित कंटेंट मॉड्यूल तथा ग्रेड वार उपयोगी शैक्षणिक सामग्री का विकास ELTI प्रयागराज या SCERT लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी संस्थाओं से भी शैक्षणिक सामग्री हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उक्त कंटेंट राज्य स्तर से संचालित विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से BSA BO शिक्षकों को प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के साथ ही अन्य डिजिटल माध्यम जैसे दीक्षा आदि पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री एवं शिक्षक द्वारा विकसित उपयोगी शैक्षणिक सामग्री का भी शिक्षक ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से उपयोग कर सकेंगे तथा बच्चों के साथ रोचक तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित कर सकेंगे। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार हो सकेगा। उपयोग, प्रशिक्षण एवं आकलन। ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर के माध्यम से यथावश्यकता अनुसार कक्षा में बच्चों को विषय आधारित विभिन्न प्रकार के ऑडियो सुनाए जाएंगे। इसके माध्यम से बुनियादी लर्निंग आउटकम पर आधारित अंग्रेजी विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि बच्चे सुनकर समझ सकें तथा अभ्यास कर सकें। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट के अतिरिक्त अन्य विषय से संबंधित उपयोगी शैक्षणिक सामग्री शिक्षक अपने मोबाइल, लैपटॉप तथा ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से बच्चों को सुनाएंगे, जिससे कि बच्चों में अपेक्षित दक्षता एवं कौशल का विकास सुनिश्चित हो सके। बच्चों की अधिगम स्थिति या सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए समय समय पर आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाए तथा बच्चों को आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए।
अंग्रेजी विषय के कंटेंट मॉड्यूल्स तथा ब्लूटूथ स्पीकर के कक्षा शिक्षण में प्रयोग के संबंध में और यथावश्यकतानुसार शिक्षकों का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण SCERT ELTI द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान SRG ARP डायट मेंटर द्वारा शैक्षणिक सामग्री एवं ब्लूटूथ स्पीकर के प्रयोग पर अपेक्षित सुझाव एवं कक्षा कक्ष में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। विद्यालय निरीक्षण के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा क्रय की गई सामग्री का सत्यापन किया जाए तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? तो दोस्तों, जिला अधिकारी द्वारा उक्त सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में यथा आवश्यकता अनुसार जांच टीम गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर जिला अधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराई जा सकती है। तो जिला अधिकारी दोस्तों कमेटी का गठन करेंगे कि क्या विद्यालयों में आपने ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर खरीदा है या नहीं है, और अगर खरीदा भी है तो मानक के अनुरूप है या नहीं, इसकी बाकायदा जांच होगी। जनपद स्तर पे अगर हम बात करें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण की अनुसरण समिति गठित की जाए। विद्यालयों में उक्त सामग्री की उपलब्धता, क्रियाशीलता, उपयोग एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त गठित समिति का होगा। उक्त समिति द्वारा जनपद के कम से कम 10% परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अनुसरण की कार्य योजना इस प्रकार बनाई जाए कि जनपद के सभी विकासखंड आच्छादित हो जाए। अनुसरण के दौरान सामग्री अधोमानक पाए जाने पर इसकी जांच कराई जाएगी तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा समय समय पर अनुसरण आख्या एवं कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर क्रय सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के कम से कम 25% विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए समग्र वस्तुस्थिति से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा। अतः जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, 1 ब्लूटूथ स्पीकर के क्रय हेतु 1000 रुपये अर्थात प्रति प्राथमिक विद्यालय कुल धनराशि रुपया 2000 क्रय किए जाने के लिए जनपदवार बजट विवरण संलग्न कर कॉलम संख्या 9 से 10 के अनुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपयुक्तानुसार शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। महोदय श्रीमती अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, ये पत्र प्रेषित हुआ है। अगर हम नीचे से चलेंगे, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मुख्य विकास अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आते हैं आपको दिखाते हैं कि विभिन्न जनपदों को कितना पैसा आवंटित हुआ है। जनपद प्रतापगढ़ की ओर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जनपद प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ की ओर। 2013 प्राइमरी स्कूल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं 2013 प्राइमरी स्कूल के लिए 40,26,000 रुपये आवंटित हुए हैं। यानी एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 रुपये, तो 2013 के लिए 40,26,000 रुपये विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।